हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम जो हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की फ़ाइल आपको तैयार करनी होती है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ, अगर आप उस तरीके से उन तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी जो केमिस्ट्री की फ़ाइल है वो गुड लुकिंग के साथ साथ में अच्छा कंटेंट भी रखेगी अपने साथ, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले एक फ़ाइल दिखाता हूँ। इस फाइल का जो फ्रंट है, जो मतलब बाहर से कैसी दिखेगी, आपको फाइल को गुड लुकिंग करने के लिए क्या क्या करना होता है और ये बाहर से कैसे दिखेगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ज़रा, ये फ़ाइल आप देख पा रहे हैं, ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की एक फ़ाइल है जो कि किसी बच्चे ने बनाई हुई है, ठीक है ना। और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्रिएटिव क्या किया गया है। करने को इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से शो किया गया। अब देखिए, जैसे ये वाली फिगर है, इस फिगर को अलग से प्रिंट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है, देख पा रहे हैं आप। ये केमिस्ट्री लिखा है, ये भी अलग से प्रिंट कर लिया। अगर बच्चों आप चाहेंगे तो इस वाले को और इन दोनों को एक ही पेज पे प्रिंट करके अलग अलग कट करके लिख सकते हैं। इसके नीचे एक कलर पेपर को डाल दिया गया, ये देखिए थोड़ा सा कलर ऐसे, और यहाँ एक टेप से डिज़ाइन डाल दिया गया। यानी कि फ्रंट पेज जो है ना, मतलब जो बाहर से ये फाइल है वो कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से फाइल को बनाना है। तो जो फाइल क्रिएटिव भी लगनी चाहिए और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगनी चाहिए, और नहीं लगनी चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा डेकोरेशन मत कर देना कि देखने में फाइन आर्ट की फाइल लगे, केमिस्ट्री की फाइल ना लगे। मतलब सिंपल होनी चाहिए। देखो सिंपल है, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना। एक ये कोनिकल फ्लास्क लगाया और ऊपर केमिस्ट्री प्रोजेक्ट लिखा है और बस हल्का सा डेकोरेट किया। तो इस तरीके की फाइल को आपको तैयार करना है, ठीक है। और ये फाइल इस तरीके की, ये जो वो फाइल आती है आपको पता होगा, इस तरीके की, ये जो बने होते हैं इसमें एंगल से, इस तरीके की फ़ाइल का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फाइल के अंदर जो फर्स्ट पेज है, इस फाइल के अंदर जो फर्स्ट पेज, आप ये कवर हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। बस ये इसका फ़ायदा ये है कि ये जो फ्रंट में बना हुआ ना, इसकी लाइफ बढ़ गई, ये अब फटेगा नहीं, ठीक है ना। तो बस ये है। अब जो अंदर का जो पेज है वो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। देखिए ये जो ऊपर ये पेपर आप उससे निकलवा सकते हैं प्रिंट, ठीक है, डिज़ाइन करके। करना कुछ नहीं, आपको 10 रुपये में निकल जाएगा, 5 में भी निकल जाता है। तो यहाँ पे दी आर्यन से लिखना है। दी आर्यन को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आर्यन का लोगो लगाना है, ताकि यहाँ पर सेशन लिखना है। देखिए ये सेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर लिखा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिखा, तो आप यहाँ पर टॉपिक भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री की फाइल तो बनी रही है, तो आप यहाँ पर अपना जो टॉपिक दिया गया है उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबमिटेड इधर जाएगा और सबमिटेड बाय इधर जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसको आप दे रहे हैं वो यहाँ पर, और जिसको जो दे रहा है वो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टीचर का नाम होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, क्लास डाल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर टीचर साइन डाल सकते हैं और सबमिशन डेट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्रंट पेज है सभी बच्चों को इस तरीके से तैयार करना होता है, ठीक है ना। इसमें और ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। स्कूल का नाम आ गया, याद रखना सबसे पहले स्कूल का नाम होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं, वो नहीं, सबसे बड़ा स्कूल होता है, उसके बाद टॉपिक है हमारा, उसके बाद टीचर आ जाएगा, उसके बाद बच्चा आ जाएगा, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, अब देखो इसमें यहाँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी शो की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है कि बच्चे ने जो है इस पेपर पर केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट ऑन, यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया है। वहाँ पर भी किया जा सकता था, यहाँ पर भी मेंशन किया जा सकता। और इसने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक पेपर लिया, उसके चारों तरफ लाइन खींची और ये एक नॉर्मल पेपर पर A4 शीट पर लिखा, इसको थोड़ा डिज़ाइनर कट करके और पेस्ट कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इस तरीके से तैयार करना। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइम को कम खर्च किए हुए तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट को बनाएंगे आप, ठीक है ना। और सर्टिफिकेट के बाद बच्चों आपकी इंडेक्स आती है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये 2 पेज आपको पहले लिखने होते हैं और ये आता है इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आपका सबका टॉपिक अलग अलग हो जाएगा। जो भी आपको देना है, जो भी टॉपिक है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और इस तरीके से आप उसका लास्ट में बिब्लियोग्राफी, यानी कि आपने किस किस की हेल्प से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, बिब्लियोग्राफी में आपको डालते हैं। चाहे वेबसाइट लें, ठीक है ना, चाहे NCERT की वेबसाइट लें, चाहे गूगल लें, जो भी आपने यूज़ किया है, ठीक है।
अब इसमें एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे ये जो आपने हेडिंग लिखी है, इनके बीच में आप एक ऐसी सीट ये डाल सकते हैं, ये वाली सीट, ये ट्रांसपेरेंट एक सीट है, इसको डाल सकते हैं। इस ट्रांसपेरेंट सीट के डालने से क्या होगा कि ये जो फाइल है ये थोड़ी सी और गुड लुकिंग हो जाएगी, मतलब मेहनत नहीं ज़्यादा, बस आपको ये पेपर लाने और बीच में लगा देना है। इस ड्राइंग फाइल को लेने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि इसमें ईजिली हम पेपर को फिट कर सकें, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके से आप कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट भी करा सकते हैं पेपर, ठीक है ना। एक ही पेपर पे कई सारे प्रिंट करा लेना, उनको अलग अलग कट करके उनको अलग अलग लगा देंगे, ठीक है ना। आप कुछ टॉपिक को देखो, इस तरीके की फिगर आप बीच में ऐड कर सकते हैं, इस तरीके की फिगर आप बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये फिगर आपको ऐड करने से आपकी फाइल में और अच्छी लुकिंग आएगी, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, फाइल तो बेटा कितनी भी क्रिएटिव बनाई जा सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बीच बीच में ये फिगर, ठीक है ना, ये फिगर है, ये टॉपिक नया है, इसके बीच में किस तरीके का ये पेपर दे दिया है बच्चे ने, ये इस तरीके का पेपर यहाँ पर सीट दे दिया ट्रांसपेरेंट, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए यहाँ फिगर है, यहाँ ट्रांसपेरेंट है, और इस तरीके से इस फाइल को तैयार किया गया। और लास्ट में एक पेज थैंक यू का लगाया गया है, किसका, थैंक यू का एक पेज यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइल को रेडी करना है, ठीक है ना। और फाइल को आप अपने तरीके से और जो भी अच्छा आप कर सकते हैं, आपके पास, आप स्कूल नहीं आते हैं तो आपके पास समय है कि आप और भी अच्छा कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है उतना फाइल आप अच्छा कर सकते हैं। मैंने आपको एक डेमो दिखा दिया था यहाँ पर फाइल का, किस तरीके की फाइल होती है। इसमें आप कंटेंट का विशेष तौर पे ध्यान रखें, और फ्रंट पेज, मतलब फ्रंट पेज का मतलब जो आपका द आर्यन्स है टॉपिक है, वो वाला टॉपिक, वो वाला पेज, और बाहर से किस तरीके से, बाहर से थोड़ी गुड लुकिंग होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर पे उसका अच्छा इफेक्ट जाए। वैसे एग्जामिनर का इफेक्ट अच्छा तभी जाएगा जब आपको कंटेंट भी याद होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री फाइल को तैयार कर सकते हैं, और जितना क्रिएटिव हो सकते हैं उतना कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे फिर से बता सकते हैं, लेकिन फाइल का जो बेसिक परफॉर्मा था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को जल्द से जल्द रेडी करेंगे। टॉपिक मैं आपको सेंड कर दूंगा, किस किस टॉपिक पे फाइल बनती है, ठीक है, या किस किस टॉपिक पे आप फाइल बना सकते हैं, तो उसको आप देख के अपने हिसाब से टॉपिक देख के और आप फाइल बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।